लड़ना होगा, मरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा। देखें, महंगाई जब आसमान से बातें कर रही है, बिजली का बिल देने के बाद आप यकीन करें हमारे चूल्हे बुझ गए हैं। गरीब गवर्नमेंट एम्प्लॉय आल महकमा कहाँ जाए। हम अपने हुकूक की खातिर अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए पंजाब असेंबली के सामने आए हैं। हम डरेंगे नहीं, अगर वो मारेंगे भी हमें तो हम फिर भी यहीं पर रहेंगे। हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये बजट की तो जरूरत मिनी बजट आ जाता है फिर उसमें। ये ईवानों में बैठे हुए अपनी तनख्वाहें 800% बढ़ा रहे हैं और हम गरीब अपनी फैमिलीज को पालने के काबिल भी नहीं हैं। दुनिया की कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने अवाम का ख्याल ना रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं ईगल न्यूज। मौजूद है इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर। एक तरफ बजट पेश किया जा रहा है तो दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो धरना दिए बैठे हुए हैं और अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और बजट का सुन के कि बजट जो है वो गरीब आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है, गरीब आवाम को कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं जो यहाँ पर चेरी क्रॉस को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, डॉक्टर असलम नानकपुरी जिले सदर खानेवाल। यहाँ हम 10 फरवरी को पहले 10 दिन धरना दिया था। चीफ सेक्रेटरी ने एक कमेटी बनाई, आपके मुतालबात जायज़ हैं, हम कमेटी के जरिए आपके मुतालबात सुनकर आप उस पर अमल करेंगे। मगर अफसोस सद अफसोस शहीना बना तू देखना तेरी कुदरत के नज़ारात। अर्ज ये है, पेंशन इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये हम असम्बली के सामने खड़े हुए हैं, ये कानून साज असम्बली है, ये मुलाजमीन के लिए कानून बनाती है। मगर इन लोगों ने इतना जुल्म किया है कि हमारी जो पेंशन थी, जिस रूल पर हम भर्ती हुए थे उस पर चाहिए था इनको ये रिटायरमेंट देते। क्या बजट में भी कोई ख्याल नहीं किया गया? 7% तो सुना है पेंशनर्स के लिए भी बढ़ाया गया है। पेंशन जो है वो 7% और जो विभाग में 7% थी वो तनख्वाह जो बढ़ाई गई है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये तो एक आदमी का जो बजट है। बजट से क्या उम्मीद वाबस्ता कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बजट से, क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? हमें उम्मीद है जिस तरह इन लोगों ने मोहतरमा मरियम नवाज ने दावा किया कि मैं कौम की माँ हूँ और इनको कौम की माँ बनकर दिखाना चाहिए। और हमारे जो स्केल है रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद 100% इजाफा करें। जो हमारा आज छीनी गई हैं वो वापस करें, जो हमारे अदारे बेचे गए हैं वो वापस किए जाए, निजकारी जो है वो बंद की जाए, पेंशन रूल में जो तब्दीली की है वो ख़त्म की जाए। सर मुझे ये बताएं कि बजट में गरीब के लिए कुछ रखा जाएगा या बजट हमेशा की तरह से वही रोना धोना बरकरार रहेगा? देखे, इस्लामाबाद के अंदर हमने वफाकी सतह पे बजट के दौरान हमने धरना दिया। वहाँ पर हमारे साथ ये वादा किया गया कि 7% साबका 2022 और 25 के इडहाक बुनियादी पे में जम करके आपको दिया जाएगा और 15% GRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपको दिया जाएगा और कन्वींस अलाउंस के अंदर आपका 50% इजाफा किया जाएगा। माजूर अफराद के लिए 10,000 अलाउंस दिया जाएगा और सूबों को ये डायरेक्शन दी गई है। हमारा मोहतरमा वजीर आला पंजाब से सिर्फ ये मुतालबा है कि जो बेनिफिट आपके अंकल ने वफाक में दिए हैं सिर्फ वो हमें दे दें। बेशक उसका नाम नवाज शरीफ अलाउंस रख लें, बेशक उसका नाम मरियम नवाज अलाउंस रख लें, लेकिन गरीब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनका हक जरूर दिया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनका हक नहीं दिया जा रहा। देखें, महंगाई जब आसमान से बातें कर रही है, बिजली का बिल देने के बाद आप यकीन करें हमारे चूल्हे बुझ गए हैं। हमारे जो बुनियादी अखराजात हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि किसी टीवी चैनल पे बैठ के हम बजट बना के दे दें कि आप 60,000 के अंदर गुजारा तो करके दिखाएं। 30-30 हजार बिजली के बिल है। गरीब गवर्नमेंट एम्प्लॉय आल महकमा कहाँ जाए। हम सियासी वर्कर नहीं हैं, हम तो सरकार के वर्कर हैं, अपनी मजदूरी मांगते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर गवर्नमेंट मुलाजमीन की जानिब से धरना दिया हुआ है और बजट को नामंजूर मंजूर यहाँ पर नारे लग रहे हैं। बजट को ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे और लोगों की भी ज़बानी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर ये बताएं कि बजट से क्या उम्मीदें हैं सरकारी मुलाजमीन को? बजट से हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट अपनी हट दर्मी पे तुली हुई है, हम अपने हुकूक की खातिर अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए पंजाब असेंबली के सामने आए हैं।
ताकि ये गवर्नमेंट जो हमें हमारे से छीने के हकूक हैं हमें वापस दे सके। जब तक हमारे हकूक हमें वापस नहीं मिल सकते हम इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी हमारा धरना रहेगा रहमान बाजवा साहब की डेरे के आदत में। सर जनाब ये बताएं कि क्या इस बजट में कोई एक तहरीर ऐसी है कि जिसमें गरीब के लिए सोचा गया हो? जी गरीब के लिए तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम ये गरीब के लिए निकले हैं। अगर ये आज नहीं होता, मरियम नवाज पिछले साल हमारे जो चीजें नाम उन्होंने हमें नहीं दी हैं वो, और अब जो वफाकी असम्बली में मंजूर हुआ है, अगर आज तक हमें ना मिला तो आज हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। गरीब के लिए हम बैठे हुए हैं, ये अमीर का नहीं है, गरीब जो है पसीना में आता है। पुलिस फोर्स आई हुई है, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आप लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे? हाँ क्यों नहीं, पुलिस फोर्स ने हमें क्यों रोकना है? उनकी माएँ बहनें नहीं है, उनको नहीं पता हमारे घर में बच्चे पले हुए हैं, उनकी तनख्वाह नहीं है, उनके भी वाजिबात हैं। भाई वो हमारे साथ है इंशाअल्लाह ताला, हम डरेंगे नहीं। अगर वो मारेंगे भी हमें तो हम फिर भी यहीं पर रहेंगे। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। सर मुझे ये बताएं कि क्या आप पंजाब असेंबली के बाहर बैठे हुए हैं, गरीब आवाम के लिए इस बजट में सोचा गया है? गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता, आज तक किसी ने नहीं सोचा इनके बारे में। वो मरती है तो मरती रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। और ये आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं ही नहीं कि अपनी तनख्वाहों के लिए 600% तक इजाफा, लेकिन जब गरीब सरकारी मुलाजमीन की बात आती है तो वहाँ पर 7% या पेंशन जो है 3%। तो ये जुल्म है, और ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं। तो वजीरों का तो कहना है जी कि मरियम नवाज साहिबा ने इतनी बीमारी के बावजूद इतना अच्छा बजट पेश किया। यार ये जो मसला है ना कि बीमारी के बावजूद किया, अच्छाई क्या है उसमें? मुझे कोई एक चीज बता दें कि फलां चीज जो है वो अच्छी है इस बजट में। उन्होंने कहा हमने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, पुराने बरकरार रखे। मेरे भाई महंगाई का जो सैलाब आएगा इससे, और फिर आप हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये बजट की तो जरूरत मिनी बजट आ जाता है। फिर उसमें कीमतें तो आसमान की तरफ चली जा रही। जो आवाम है, जो शहरी हैं, वो मायूस हैं इनकी कारकर्दगी के साथ। और यहाँ पर जो शहरी मौजूद है उनसे, यहाँ पर जो एहतजाजी मौजूद हैं उनसे मजीद जानते हैं। सर बजट से उम्मीदें वाबस्ता हैं, गरीब के बारे में सोचा गया है? हमने पिछले 3 सालों से इसी तरह सड़कों पर हैं, सरकारी मुलाजमों का इस्तेहसाल हो रहा है। इन्होंने पिछले बजट में भी हमारे साथ वादे किए, डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया, अब भी हमें इनसे उम्मीद नहीं है। ये ईवानों में बैठे हुए अपनी तनख्वाहें 800% बढ़ा रहे हैं, और हम गरीब अपनी फैमिलीज को पालने के काबिल भी नहीं हैं। एक मुल्क और 2 दस्तूर, हम इनसे चैलेंज करते हैं किसी भी जगह ये हमसे मुनाजरा कर रहे हैं, ये गलत हैं, ये गरीब के दुश्मन हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई के दुश्मन हैं। हम इनसे अपना हक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से हम नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। 200% वजीरों की जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत है, 800% बढ़ाई है, गरीब के लिए इतना कम क्यों? गरीब का खून चूस रहे हैं। दुनिया की कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने अवाम का ख्याल ना रखे। किधर कहते हो पंजाब और लाहौर तरक्की कर रहा है, इधर आके देखो तुम्हारा उस्ताद सड़कों पर है। किसी उस्ताद से तालीम लेके इस असेंबली में पहुंचे हो, शर्म करो। तुम्हारा उस्ताद औरतें मर्द पंजाब के कोने कोने से यहाँ पे इस गर्मी में हैं, और तुम इन सीटों पर एसी में मजे कर रहे हो। ये अल्लाह भी देख रहा है, ये गरीब की बददुआएं भी आपको लगेगी। आपका ये निजाम नहीं चलेगा। बजट से उम्मीदें हैं? नहीं, हमें उम्मीद है कि इन्होंने तो कहा है कि जो वफाक का बजट होगा वो पंजाब का भी बजट होगा। पिछले साल वफाक को 30% डिस्पैरिटी दी गई, पंजाब इससे मारूम। पूरे सूबे में पेंशन रूल और है, पंजाब में और है, वफाक में और है, पंजाब में पेंशन रूल पर कट लगा दिया गया है। पंजाब पे ये सिर्फ जुल्म हो रहा है। हम यहाँ पे यूपी पंजाब से आए हैं, यहाँ पे अपना हक लेने आए हैं, हमारा पेंशन रूल बहाल किया जाए। आपका क्या ख्याल है कि 800% गुजरा की बढ़ गई, जिनको अल्लाह का दिया सब कुछ है, गरीब 35-40 हजार में गुजारा कर सकता है? नहीं, आजकल गरीब क्या, तो गरीब तो मर रहा है।
गरीब कैसे गुजारा करेगा? गरीब का तो ये सोचे नहीं, गरीब का अगर सोचे तो ये ऐसा हाल ना हो। हमारा यही मुतालबा है कि आप इनको महंगाई के तनासब पे तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, पेंशन रूल बहाल किया जाए, लीव एनकैशमेंट बहाल की जाए, 17A रूल बहाल किया जाए, जो कि दूसरे सूबों में नहीं है, सिर्फ पंजाब में ये कट लगा है। जीना होगा, मरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, आज भी होगा, कल भी होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? हम खुदकशी से मर रहे हैं, हम गरीब फाकों से मर रहे हैं, उस्ताद सड़कों पर मर रहा है। हमारे उस्ताद के बारे में 10 फरवरी से लेकर आज तक एहतजाज में है। हम रहमान बाजवा की क़यादत में यहाँ पे बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कमेटियां भी बनी गई, तहरीरी तौर पर भी लिखे दिया। आज असेंबली हॉल के सामने हम यहाँ से हम अपने बिस्तर भी लेके आए हैं। जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हैं जी कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो खुदकुशियां कर लेंगे? ये खुदकुशियां कर लेंगे। ये इतनी गर्मी में, ये देखें इतने लोग इतनी गर्मी में क्या करने आए हैं? हम अपनी फैमिलियों से दूर अपना हक लेने आए हैं। हम जायज हक मांग रहे हैं, हम कोई प्रोटोकॉल नहीं मांग रहे, हम कोई फैसिलिटी नहीं मांग रहे। नामंजूर। नाज़रीन, आपने मुलाजमीन की गुफ्तगू सुनी है। बजट को इन्होंने नामंजूर के नारे लगा दिए हैं। इनका कहना है कि बुज़रा की तनख्वाह इतनी बढ़ गई और गरीब को 40 और 50 हज़ार के ऊपर रखा जा रहा है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।